निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए, मैंने इस डिज़ाइन को रख दिया इसलिए कि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे के वजह कितने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं गाइस, उसको समझने के लिए रख दिया है। देखिए, हम लोगों ने कल जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से क्या बताया था गाइस कि अगर आपको ऊपर की साइड पे एंट्री 18,325 प्लस मिलते हैं तो ही आपको लेना चाहिए और आपका टारगेट ये होना चाहिए। इसकी वजह से गाइस, ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये जो जोन आपको दिख रहे हैं, इस जोन को अगर प्राइस तोड़ने में सक्षम होते या इसमें ये सक्सेसफुल इसको तोड़ सकते थे तो ये भी इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। इस फास्ट आवर में अगर ये तोड़ देते, ये जो दो बड़ी कैंडल हुई थी यहाँ पे, अगर इसको तोड़ के ऊपर की साइड पे चले जाते तो ये भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। ये मैंने कल के डिस्कशन पे आपके साथ शेयर किया और देखिए सब कुछ आपके सामने ही है। और आपको मैंने लास्ट पे बताया था कि अगर 18,250 माइनस आपको कंफर्मेशन के साथ अगर आपको मिलते हैं, उसके ऊपर भी मिल जाएंगे गाइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ठीक है। मगर अगर आपको मैक्स टू मैक्स इस लेवल पे मिलती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए और आपका टारगेट 1:1 के हिसाब से होना चाहिए। फिर भी मैं 1:1 के हिसाब से आपको मार्क करके दिया था। देखिए 18,550, ठीक है, सॉरी 18,055 इसलिए गाइस, देखिए इसकी जो लो है, इसकी लो देखिए 18,034.35 है, ठीक है। और हम लोगों ने मार्क किया 50 भी नहीं, ओके। तो ये जो भी मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ गाइस, और ये जो भी पॉइंट्स वगैरह लिख के देता हूँ, ये जो काम करते हैं इसके पीछे के वजह ही होते हैं हम लोगों का सही एनालिसिस। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिए। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ 100 से लेके 150 पॉइंट, कभी कभार मैं 200 पॉइंट भी बोलता हूँ गाइस, वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। आप अगर कल के बैंक निफ्टी के वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको 200 पॉइंट बताया था, 150 नहीं 200 बताया था। वो 200 पॉइंट की जगह किन पोजीशन पे बताया वो भी बताया, वो मैं बैंक निफ्टी पे भी आपको डिस्कस करके दूंगा। एनीवेज, तो देखिए ये जो चाल चली है इसके पीछे की वजह है ये डाउन साइड के फॉल, यहाँ पे रिट्रेसमेंट और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे फॉल, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पे 18,048.95, तो मतलब क्या 18,050 के लेवल्स थे, इसी वजह से मैं 18,055 को दिया था। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा था कि ये लेवल इस ट्रेंड लाइन में टच करने के लिए आ सकते हैं और इस गैप को भी फिल कर सकते हैं, मगर मैं आपको सेफेस्ट टारगेट हमेशा बताता हूँ ताकि आप लोग मार्केट पे शांति वाले ट्रेडिंग लेके पैसा कमाओ और आराम से रहो, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं बनते गाइस, ज्यादा प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं बनते, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि सही प्रॉफिट से मतलब बनते हैं। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही रहने से, मान के चलिए अगर आपका रिस्क एपिटाइट होता है सिर्फ 1 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट अगर 1 रुपीज होता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। 1 रुपीज के अगेंस्ट पे आप 100 रुपीज सोचोगे तो वो एकदम गलत है। 100 छोड़ दीजिए, 2-3 रुपीज भी होता है तो वो भी गलत है। 2 तक ठीक है, 2 तक चल जाते हैं, इसलिए कि हम लोग बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 1:2 भी चल जाते हैं, मगर उससे ज्यादा इंट्राडे पे सोचना नहीं करते, ठीक है। आप लोग अगर लॉन्ग ट्रेडर्स हो, बहुत दिनों से आप लोग इन्वेस्टिंग करते रहे हो, तो वो अलग बात है, वो तो अलग सिनेरियो है। उस पर आपको सही प्रॉफिट 20%, 25% भी आ सकते हैं किसी स्टॉक्स में या किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे या सेक्टर पे। मगर आप अगर डे ट्रेडर्स हो तो 1:1 प्रॉफिट पे और लॉस पे जाइए, वो मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 1:2 होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा गाइस, प्रॉफिट से मतलब होता है 1:1 पे अगर आप लोग रोज प्रॉफिट कमाओगे ना, तो उस पर आपका ग्राफ जो होंगे वो ऊपर के साइड पे होंगे। रिमेंबर इट, जितना छोटा आप लोग रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा दिन आपका प्रॉफिट बनते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएंगे,
ठीक है, और आप ग्रेजुअली एक दिन आप लोग देखोगे कि आप लोग करोड़पति बन चुके हैं guys, करोड़पति। एनीवेज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इवेंट क्या, चलिए शुरू करते हैं। कल मतलब मंडे के दिन पे कामकाज कैसे करेंगे निफ्टी, वो उसके डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू दैट एग्जैक्टली उसी तरह प्राइस ने मोमेंटम दिया। किसी को लग सकता था कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन की वजह से प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और देने के बाद ऊपर जा सकते हैं। तो ये होती है गाइस फॉल्स ब्रेकआउट, ये होती है फॉल्स ब्रेकआउट। जो भी प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट के ऊपर सिर्फ ट्रेड लेते हैं उसके लिए यहाँ पे फंस जाना डेफिनेटली बनते ही है। अगर हम लोग सब कुछ को समझ के, सब सिनेरियो को समझ के ट्रेड लेते हैं तो इस ब्रेकआउट पे हम लोगों को फंसना नहीं, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट है इस चार्ट से हम लोगों को पता चलता है। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम लोग इसको हटा देंगे सभी को, ये भी जरूरत नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा है इसका ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आया, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया सब कुछ एकदम सही हो रहा है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ देखिए इस जगह पे हम लोग कोई ट्रेंड लाइन ऐसे खींच सकते हैं क्या, ऐसे डेफिनेटली हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। मगर इस पे अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह दिखे तो ये रिट्रेसमेंट के लेवल ये ही होंगे, यहाँ तक प्राइस आएंगे, दोबारा गिरने का चांसेस है क्या नहीं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कौन सी पैटर्न बन रही है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बटन पैटर्न इसने बना दिया, ठीक है। और ये एकदम सही डबल बटन पैटर्न है। इसमें गिरावट देखिए, आप गिरावट देखिए, मैक्स टू मैक्स सभी रेड कैंडल्स, ये 15 मिनट का चार्ट है, उसके हिसाब से सभी रेड कैंडल्स मैक्स टू मैक्स। सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आया था इस लेवल के लिए, यहाँ पे एक बार दिखाया था, वो होना लाजमी होता है, वो होने का मतलब है इसमें अच्छी खासी गिरने का पॉसिबिलिटीज हो रहे थे। तो मैक्स टू मैक्स बन गए, तो ये एक डबल बटन पैटर्न जैसा ऐड किया गया, ठीक है। और इस जगह पे कुछ फंसाया गया सेला लोगों को या डराया गया, दोबारा एकदम टारगेट अचीव कर दिया गया, ठीक है। टारगेट अचीव करने के बाद ऊपर गए। तो साइकोलॉजी का हमेशा समझिए गाइस, मार्केट पे साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज है गाइस, अगर इसके लो हम लोग देखें, ये है 18,034.35, तो हम लोग 18,034 ही पकड़ लेते हैं। और इसकी जो गैप है, इस कैंडल की हाई है 18,008 एंड क्लोजिंग है 18,005, तो लगभग 18,000 को इसको टच करना चाहिए था पूरे गैप फिल करने के लिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो गाइस अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को अभी के लिए छोड़ देना है, इसको मैं डिलीट करूंगा। सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं लाइक दिस, तो क्या पता चल जाएगा इसमें हम लोगों को। देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा गाइस, देखिए अगर प्राइस इस जगह पे आते हैं तो यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए, इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे जाने के लिए। मान लीजिए कि ये जो पहले ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था लाइक दिस, ओके, ये ट्रेंड लाइन जो है इस पे ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है। इस पे ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट है तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। फिर भी देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन अभी अभी हम लोगों ने खींचा है, इसको ये रिस्पेक्ट देते हुए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने पहले से खींच के रखा, इसको भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। ऐसे रिस्पेक्ट दे के नीचे आ सकते हैं, ऐसे रिट्रेसमेंट देने के बाद ऊपर जाने का चांस बनते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट देने के लिए और ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए, इस जगह को रिस्पेक्ट देने के लिए प्राइस को थोड़ा बहुत साइडवेज होना पड़ेगा या हो सकते हैं गाइस, ओके। देखिए सिर्फ अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, बहुत बड़ी गैप है, इस जगह पे ओपनिंग हो गया, तो इस जगह की वैल्यू वो नहीं रहेगी, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट।
या तो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, इसके नीचे ओपन हो गया, तो इस जगह के वैल्यू नहीं रहेंगे गाइस, ठीक है। तो गैप अप एंड गैप डाउन, इस दोनों के बीच में अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग या इसके अंदर ओपनिंग या इसके थोड़े नीचे ओपनिंग होते हैं, थोड़े बहुत गैप अप गैप डाउन या गैप अप होती है, तो इसके बीच में रहने का चांस है गाइस प्राइस, ठीक है। और एक चीज क्या है, बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक चीज है बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी नीचे के साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज है उछाल आने की संभावना बन चुके हैं। कल हम लोगों ने जो बताया था गाइस वो क्या था, अगर इसको एक बार में तोड़ के चला जाएंगे तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। अभी क्या है, अभी इसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा गाइस, क्यों, ये नीचे तक आया है, बायर्स की ताकत यहाँ पे एक्यूमुलेशन होंगे, ऐड करेंगे और वो बायर्स की ताकत ऊपर पे जाएंगे, फिर से इस सेलर की ताकत को फेस करेंगे, फिर से दोबारा नीचे आएंगे तो बायर्स और भी इंटरेस्टेड होंगे, फिर से बायर्स धकेलेंगे, इस जगह को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाएंगे तो इस जगह की सेलर्स की ताकत आएंगे, फिर से यहाँ से नीचे धकेलने के लिए सेलर की ताकत आएंगे। तो ऐसे सिनेरियो बनेंगे गाइस और इस जगह पे प्राइस थोड़े बहुत रुक सकते हैं गाइस। आई थिंक इस जगह पे नेक्स्ट कुछ दिनों तक प्राइस रुक सकते हैं या कुछ वीक तक आप लोग समझ सकते हो, नेक्स्ट मंथ तक यहाँ इस जगह पे प्राइस रुक सकते हैं, इन टोटल मैं कह रहा हूँ। और मंडे के दिन के लिए गाइस आई थिंक ये अगर फ्लैट ओपनिंग या इस जगह के अंदर कुछ भी ओपनिंग हो गए हैं तो इस जगह पे प्राइस रहने का चांसेस है, और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, मगर उसके लिए कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी होंगे गाइस। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर गए और यहाँ पे जैसे फंस गए थे बायर्स वाले के सोचा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हुए और प्राइस में नीचे आ गया, ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस। इसलिए कि हम लोगों को लेवल्स भी पता होना चाहिए और कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मान लीजिए इस जगह को तोड़ते हैं, हम लोग थोड़े बड़े करके देखेंगे, छोटा करके देखिए, ये तो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं आप लोगों को पता है, और ये चैनल के लास्ट एंड तक आ चुके हैं, तो इसके मतलब क्या है, इसको ऊपर उठना है, पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ पे देखिए डबल बटन पैटर्न भी ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। और थर्ड टाइम एक चीज सिर्फ है, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, और मुझे आज लग रहा था कि ये गैप को फिल कर सकते हैं मगर कंप्लीटली फिल नहीं किया गया इसको। तो फिल करने के लिए 18,000 के करीब या तो 18,000 के मतलब कि एकदम 18,000 आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, वो अलग बात है। फिर भी यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज एक्ट होके गाइस वो गैप को फिल करने के लिए, ये जो गैप की जगह है इसको फिल करने के लिए मे बी फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा दे, 18,000 के नीचे जाएंगे फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर ये इस जगह पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 18,000 के नीचे चले गए, आपको दिख गया कि 17,955 या 900, तो गाइस डेफिनेटली आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मगर पहले 15 मिनट के कैंडल को जरूर देख लीजिए और उसके बाद 2-5 मिनट के कैंडल को जरूर देखिए। तो 15 + 5 और 5, ठीक है, तो 25 मिनट टोटल आपको देखना पड़ेगा गाइस। अगर वो नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आसानी से नीचे के साइड के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ गाइस, अभी लिख दूंगा। तो देखिए अगर आपको 18,000 के नीचे कुछ भी मौका मिलते हैं तो आपको मैं पकड़ लेता हूँ, आपको 17,975 पे मौका मिल गया, ठीक है। तो नीचे के साइड पे गाइस ये तो बहुत ही बड़ा फॉल होने का चांस है, फिर भी 17,880 तक एक सपोर्टिंग एरिया बन रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है 17,942, मतलब 17,950 पे एक है, और दूसरी जो है वो है ये जोन, ये जोन यहाँ पे देखिए फाइटिंग होती है,
इस जगह पे भी होते हैं, यहाँ से प्राइस के ऊपर गया था। तो इसके बीच में 17,875 से लेके 17,942 इसके सपोर्ट पे प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर जाने का चांसेस बन सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे बायर्स मौजूद होंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको बड़ी चाल की आशा है नीचे के साइड पे, बड़ी चाल की, तो आपको डेफिनेटली इस लेवल को 17,875 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल इस जगह पे अगर आपको कुछ भी ब्रेकडाउन दिख गए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। देखिए, ये 940 आप लोग 50 पकड़ सकते हो, 950 के लेवल से 42 या 50 पकड़ सकते हो। 950 मतलब 50 पॉइंट की जगह होंगे 18,000 के नीचे, और 18,000 के नीचे प्राइस आएंगे तो ये 50 पॉइंट ऐसे ही आ जाएंगे। 18,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो है तो ये 50 पॉइंट ऐसे ही आ जाएंगे, नंबर 1 पर। नंबर 2 पॉइंट 50 से लेके यहाँ पे और भी 75 पॉइंट्स, लगभग 75 पॉइंट्स इसको और भी नीचे आना होगा, इसलिए कि ये 50 से लेके और 50 तो हो जाएगा आपका 17,900 आ जाएंगे, और उससे भी 25 पॉइंट तो और भी 75 पॉइंट्स। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको अगर 17,975 पे आपको कुछ भी मौका मिले तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए गाइस, ये टारगेट होना चाहिए 17,875 नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 17,880 तक आपको सजेस्ट करूंगा, इसलिए कि इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, इस ट्रेल लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा गाइस। इस जगह पे बायर्स है तो यहाँ तक की आपको जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं हटाना पसंद करूंगा, इसलिए कि देखिए ये जगह है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है, मगर प्राइस यहाँ पे आएंगे तो देखिए, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आ गया तो थोड़े ऊपर के साइड पे जाएंगे, ऐसे डिप्स दिखा ऊपर के साइड पे थोड़े चाल दिखा के फिर नीचे के साइड पे आएंगे। तो ये जो जगह होते हैं वो ये ऊपर के साइड पे थोड़े को मोमेंटम के लिए होते हैं, ओके। उसके बाद फॉल होंगे तो इस लेवल तक की जगह है, फिर भी एग्जैक्टली ये लेवल तक आप लोग मत सोचिए, उसके ऊपर की टारगेट लगाइए, लाइक 17,880 शुड बी योर टारगेट। तो गाइस, नीचे के साइड पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपके एंट्री मिले वो 17,975 एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस, इसके थोड़े ऊपर भी आप लोग मिल सकते हैं, कंफर्मेशन के वाले में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके मैं 75 ही पकड़ता हूँ। अगर आपका एंट्री लेवल यहाँ पे होते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस, रेड कलर से लिख रहा हूँ तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये आपका एंट्री आपको मिलते हैं तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 17,880, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए गाइस, डेफिनेटली 18,000 अबव, ओके। मैं स्टॉप लॉस भी आपको दे रहा हूँ 18,015 पर नीचे, ठीक है। 18,050 शुड बी योर एसएल, 15 मैं सेफेस्ट के लिए बोल रहा हूँ गाइस, शुड बी योर एसएल। तो ये बन जाएगा आपका स्टॉप लॉस, ये आपके एंट्री एंड ये आपका टारगेट। अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेते हो, पोजीशन बनाते हो, मान लीजिए कि आपको 975 बहुत ही नीचे आ रहा है, 85 पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 75, अच्छा यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपका एंट्री टारगेट लेवल ये होते हैं, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और 18,015 आपके अगर स्टॉप लॉस बनते हैं एग्जैक्टली 2.38 के आरआर रेशियो हो गए, 2.38 की आरआर रेशियो। तो गाइस, आप एज आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीवन कि गाइस हमेशा 1:1 के लिए जाइए, तो यहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट के चांसेस है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ऑलरेडी आपको ये लिख दिया गाइस
कि आपका एंट्री इस लेवल पे होंगे तो टारगेट ये होना चाहिए और ऐसे इस जगह पे होना चाहिए। ओके, इसको मैं हटा दूंगा। और गाइस ये सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन ओपनिंग अगर 18,000 के नीचे आ जाते हैं तो नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अगर इसको गैप डाउन ओपन ना होके भी इस जगह पे आने के बाद 18,000 तोड़ते हैं फर्स्ट आवर पे गए, फर्स्ट आवर मीन्स एटलीस्ट आप लोग समझिए कि 11:30 तक अगर 18,000 के नीचे आपको प्राइस आ गए, कंफर्मेशन दे दिया, तो आप लोग इस टारगेट के लिए जाइए। और सबसे बढ़िया बात, अगर फर्स्ट आवर पे ऐसे अंदर से आके ब्रेकडाउन देंगे ना तो आपको 975 भी उसके ऊपर भी मौका मिल सकते हैं। ओके, और गैप डाउन से खुलेंगे, आपको पहले कैंडल दूसरा कैंडल तो देखना ही है, तो इसकी वजह से मैं ये 975 लिखा। इससे नीचे भी आपको मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट तो आपको आसानी से बड़ी मिल गए, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आरआर रेशियो सही कीजिए। जितने ऊपर आपको मिलेंगे उतना आपके प्रॉफिट, मगर कंफर्मेशन भी जरूरी होता है, तो कंफर्मेशन के बाद आप लोग प्रॉफिट के लिए सोचिए, कंफर्मेशन नहीं है तो एंट्री मत करना। ठीक है, तो इस लेवल के टारगेट आपको मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो उसमें भूचाल आ जाएंगे। ठीक है, ये लेवल टूट जाएंगे तो उसमें भूचाल आ जाएंगे। उसके बाद की बात तो बहुत ही दूर है गाइस। 785 के लेवल्स ऊपर है मगर उससे भी नीचे है। यहाँ पे जो उस दिन हम लोगों ने ड्रॉ किया था उससे भी नीचे बन रहा है 17,700 की लेवल्स। तो 17,700 और वो भी सस्टेन नहीं किया जाएगा। इस जगह पे जो गैप है उसको भी फील करते हुए 17,550 मतलब 17,500 तक की जगह बन जाएगी। एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ऑन द लॉन्ग रन में। ओके, तो अगर यहाँ पे फॉल होती है तो आप लोग सिर्फ इस जगह के लिए वेट कीजिए। अगर ये जगह भी टूट जाते हैं, देखिए बहुत बड़ी चाल आ गई, फास्ट आवर पे यहाँ तक आ गए हैं, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, फास्ट आवर 11 साढ़े 11 के अंदर इस लेवल तक आ गए प्राइस, तो आप लोग डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो गाइस। इस लेवल के ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आ जाना। उसके बाद गाइस आप लोग अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करते हो गाइस, तो ये जब टूटेंगे इसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग देना, स्ट्रेट एंड सिंपल। तो जहां तक जाएंगे रैली पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी हमेशा मैं यही कहूंगा आपको, अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो प्रॉफिट लीजिए, निकल जाइए मार्केट से। सबसे बढ़िया वही टेक्निक होती है। तो गाइस ये तो हो गए हैं नीचे के साइड पे। ऊपर के साइड के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही बता पाऊंगा गाइस कि अभी अगर ऊपर के साइड पे प्राइस चलते हैं तो ये लेवल के ऊपर प्राइस आएंगे। देखिए पहली बात है, इस पे कैसे मोमेंटम करते हैं उसको देखना पड़ेगा इसके अंदर। दूसरी बात है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी गैप अप ओपनिंग हो भी गया, ऊपर पे खुल भी गया, फिर भी आप लोग इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये लेवल मान लीजिए नीचे आया प्राइस इस लेवल से, ये लेवल मतलब 18,114 है तो 18,120 अबव आपकी एंट्री मिलते हैं तो आपको एग्जिट के लेवल 18,250 पे करना चाहिए। तो 150 से लेके 250 100 पॉइंट की जगह इस पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, अगर आपको एंट्री मिलते हैं 18,020 प्लस, आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं एंट्री के लिए, गाइस रिमेंबर इट, ग्रीन मींस बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, और आपको टारगेट मिलते हैं इस लेवल के हिसाब से 18,235। आई वुड सजेस्ट 15 पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको टेस्ट मत कीजिए इसको। ये टारगेट होना चाहिए आपका टारगेट। ओके, तो आपके एंट्री अगर 18,020 प्लस होते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपका एग्जिट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 18,235 के बीच में। रिमेंबर इट गाइस, यहाँ पे आपको 115 पॉइंट है तो आप लोग मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट लीजिए। और सेफेस्ट के लिए मैं कहूँगा गाइस 80 से लेके 100 पॉइंट्स, 100 मैक्सिमम, 80 मिनिमम भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको एंट्री मिलती है, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्मेशन मिलते हैं
और अगर मान लीजिए 18,020 पे ना मिल के आपको 50 पे मिला तो भी गाइस 85 पॉइंट्स आपके ऊपर के साइड पे जगह है। 18,235 इज द मैक्सिमम टारगेट एंड यहाँ पे अचीव होना चाहिए, ये अचीव भी हो जाएंगे गाइस, इसलिए कि 250 तक की जगह है। मैंने आपको ऑलरेडी आपको दिखा के बता दिया। तो 250 को आप लोग मत सोचिए, 40 के जगह तक है, मगर आप लोग उस पे भी मत जाइए। 235 की टारगेट मैक्स टू मैक्स बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलते हैं तो स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना होगा, ठीक है, जो कि 18,000 के थोड़े ऊपर आप लोग रख सकते हैं, 18,000 भी रख सकते हैं, 18,000 के थोड़े नीचे। मान लीजिए 18,000 के थोड़े नीचे 17,990 पे आप लोग लग गया तो आपको 30 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, अच्छा चलिए स्टॉप लॉस भी देख लेता हूँ। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपका स्टॉप लॉस होंगे 17,990 शुड बी और एस साइड, ओके। तो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तब जाइए जब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट इस लेवल पे आपको मिले, तो ही इस जगह के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सिनेरियो और ऐड करना चाहूंगा। मान लीजिए बहुत ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्स आ गया, तो इस ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट लेके और इस ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट लेके प्राइस अगर ऊपर चले गए और इस लेवल को भी तोड़ दिया गाइस, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए गाइस, उस पे आप लोग एंट्री मत बनाइए। इस जगह तक प्राइस आके दोबारा डिप्स होने का चांस है गाइस। तो वहां पे क्या सिनेरियो बन रहे हैं, इस लेवल के नीचे प्राइस आ रहे हैं यही आ रहे हैं, उसको देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा गाइस। वो अभी मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा गाइस, अकॉर्डिंग टू द रनिंग मार्केट पे जो होना चाहिए वो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो गाइस ट्रेड मत लीजिए, छोड़ दीजिए, उस दिन के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ना सबसे बढ़िया होगा, ओके। चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। गाइस ऊपर के साइड पे बहुत सारा प्रेशर एज यूजुअल, देखिए तो ये जो हम लोगों ने नीचे के साइड के लिए अभी अभी डिस्कशन किया गाइस, उसके हिसाब से देखिए 64.1 लाख की पोजीशन बनाया गया है, 51.9% की चेंजेस हुआ है 18,200। तो यहाँ पे 18,200 की लेवल्स जो है ये लेवल है, ओके। तो 18,200 की लेवल्स को माना जा रहा है कि तोड़ नहीं सकते। देखिए गाइस, एज आई टोल्ड यू कि नीचे के लेवल्स पे अगर यहाँ पे आपके ब्रेकआउट मिल गए तो ये 200 की लेवल्स पे डिफेंड नहीं होते। रिमेंबर इट, 200 के लेवल्स डिफेंड नहीं होते। उसके पीछे की वजह की है 200 की लेवल्स पे क्यों दिख रहा है। देखिए 200 को अगर आप लोग सही से देख दो तो ये देखिए, ये होता है वो 200 की लेवल्स, जो देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया गया, यहाँ पे भी सपोर्ट फेस किया गया, यहाँ पे देखिए ऊपर जाके नीचे आया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया गया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखिए, एक बार कैंडल देखिए आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे डोजी कैंडल भी बनाया था। तो इसकी वजह से 200 और सबसे बढ़िया है ये लेवल्स के, ठीक है, इसकी वजह से 200 को डिफेंड किया जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे इस जगह पे, अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं गाइस, आप लोग 18,235 तक के लिए जा सकते हैं। इस जगह पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो, और कंफर्मेशन के साथ मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर सुबह सुबह खुलते ही इस जगह पे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो ये ट्रेंड लाइन तो है ना, तो 200 को डिफेंड किया जाएगा, इसके अंदर ही ट्रेड करेंगे तो नीचे आने का चांस है। और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस, रिमेंबर इट, ऑलवेज आई टोल्ड यू कि 1 बजे से 2 बजे के अंदर ट्रेड को खत्म करना चाहिए। अगर 1:45 हो गए पीएम, 1:45 पीएम 1:45 हो गए हैं, तो आप लोग उसमें ट्रेडिंग पार्टिसिपेट मत कीजिए जहां पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ तक प्राइस आ गए हैं 1 बजे के पहले या 1:15 तक आपको ब्रेकआउट मिल गया तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, वरना गाइस लेट पार्टिसिपेट मत कीजिए। रिमेंबर इट, हर वक्त बात को आप समझिए, हर वक्त जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनिए, उसको समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, हर पॉइंट्स को आप लोग समझ के अगर ट्रेड करते हो तो आपको 200% मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपके प्रॉफिट बनेंगे, ओके।
ऑन द लॉन्ग रन आप मेरे साथ जुड़ जाइए और ऑन द लॉन्ग रन आप लोग करोड़पति बनोगे गाइस मेरे साथ। ओके, तो एनीवेज, तो जो बात मैं बोल रहा था 200 को डिफेंड किया जा रहा है, किस लिए? ये गैप ऑफ ओपनिंग के लिए है। अगर ओपनिंग पे 200 डिफेंड हो जाते हैं तो प्राइस नीचे तक आएंगे। अगर सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स या फर्स्ट हाफ के एंड पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाते हैं तो 200 डिफेंडेड विल नॉट डिफेंडेड। और क्यों? देखिए, ये 64.1 लाख है, ठीक है, उसके नीचे देखिए 65.1, इस पे भी देखिए 67.1% की गेन है, इस पे देखिए 51.9%। तो मतलब क्या है? मतलब है 19,000 है ये गाइस। तो मतलब है लोगों को लगते हैं यहाँ पे प्राइस को सस्टेन नहीं किया जाएगा, प्राइस कुड बी ब्रोकन डाउन इन दैट पॉइंट, राइट। देखिए 65.1 लाख है, 64.1 से भी ज्यादा, 1 लाख ज्यादा है गाइस, और ये 64 है, 65 है, तो 1 लाख सिर्फ 1 लाख नहीं है, ये 65 लाख है। और ये देखिए गेन भी कितने सारे हुए हैं। तो इसके मतलब है इस जगह पे भी, इस यहाँ से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे है। तो मतलब क्या है? इस जगह पे कमजोरी दिख रहे हैं। 18,200 कमजोर है, 300 कमजोर है, 400 कमजोर है, 500 कमजोर है, रिमेंबर इट गाइस, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं 19,000। ओके, इसलिए कि ये जो चैनल बनाया यहाँ से उठने का चांस है। ओके, तो गाइस 200 अगर आपको, जो मैं बोल दिया ऑलरेडी, इस जगह पे अगर आपको मिलता है तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस सही रखिए, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। और ऑप्शन जिनके हिसाब से ये दिख रहे हैं कि ऊपर के साइड से ज्यादा प्रेशर है, मगर ये अगर हम लोग देख लेते हैं तो दिखेंगे कि ऊपर के साइड पे थोड़ी बहुत कमजोरी भी है। 19,000 पे सबसे ज्यादा है। ओके, वह गेनर भी है। हम लोग इस नंबर्स को भी डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक चीज ऐड कर दूंगा गाइस, अगर ये जो 6.18 की रिट्रेसमेंट की लेवल जहां पे है 18,385, तो 18,400 आप लोग पकड़ सकते हो। तो 18,400 की लेवल्स एक बार टूट जाते हैं तो गाइस 500 वुड बी ब्रोकन डाउन, 600, 700, 800 आल्सो वुड बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो ऊपर के साइड पे जगह है उतना, मगर इस जगह पे मैंने आपको एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो वहां पे क्या बन रहा है उसके ऊपर आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना। और कहीं भी अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया, मान लीजिए इस जगह पे इतने बड़े गैप अप ओपनिंग हो गया है, इसके फास्ट आवर पे इस लेवल पे आके इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड पे कंफर्मेशन दे दिया, तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनाइए। और 500 के ऊपर पे बना सकते हो आप लोग, 600 तक की जगह आपके पास हो सकते हैं। ये होते हैं 500 पे कुछ प्रेशर है गाइस, 500 तक बनाइए, 400 टूटते हैं तो 500 तक बनाइए। 500 इज ए राउंड शेप वाले नंबर, तो 600 तक की जगह तो है, मगर 500 एवर 550 तक आ जाएंगे तो 500 तक आप लोग हमेशा के लिए बना सकते हो। 500 आपको दिख जाएंगे अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस आते हैं। ओके, तो गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखिए नीचे के साइड पे बहुत ही वीकनेस है। ये वीकनेस देखिए 18,000 पे सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू, नहीं 18,000 नहीं, 17,500, और यहाँ पे 48.5% की गेन भी रहा है, 38.7 लाख है, 36 पॉइंट्स है, तो 18,000 में भी ब्रोकन डाउन, 18,000 ब्रोक डाउन हो सकते हैं, ये होते हैं। तो उसके नेक्स्ट पड़ाव है 17,500, जो हम लोगों के टारगेट के बहुत नीचे है, तो हम लोगों का टारगेट अचीव हो सकते हैं। और ये 17,500 एक ही दिन पे आएंगे ऐसे नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो फिर आपके लिए आसमान खुला है, आसमान नहीं जमीन खुल है, जितना चाहे दौड़ सकते हैं दौड़ लीजिए। तो नीचे तक की 500 तक की जगह है, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये गैप फिलिंग भी हो जाएंगे, 500 तक की जगह भी है। पर ब्लाइंडली एकदम ऐसे सोच मत लीजिए कि यहाँ तक आएंगे, इसको आने में थोड़ा टाइम भी लगेंगे, 1 या 2 दिन लग भी सकते हैं, ठीक है, या 1-2 दिन तो एटलीस्ट लग सकते हैं 500 पॉइंट्स को नीचे आने के। ओके, तो गाइस ऑप्शन चेन पे यस इस पे भी सबसे ज्यादा है इस पे, और 18,000 पे उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा है, कमजोरी दिख रहा है। तो गाइस आपको आई थिंक ये जो भी हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है इसमें कोई परेशानी नहीं होंगे गाइस, ये सभी आपके हेल्प के लिए है, आपको समझना है ये।
समझ बुझ के ट्रेड लेना है। और वीडियो थोड़े नहीं बहुत बड़ा बन चुका है गाइस। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।